नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। ईरान में सितंबर से चल रहे भीषण विरोध प्रदर्शनों के बाद आखिरकार ईरान की सरकार ने मोरालिटी पुलिस, जिसका काम देश में इस्लामिक ड्रेस कोड को लागू करना है, उसे खत्म करने का फैसला लिया है। दरअसल ये पूरा विवाद इस साल सितंबर से शुरू हुआ है, जब ईरान की मोरालिटी पुलिस ने 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब ठीक से ना पहनने के आरोप में हिरासत में लिया था। जब अमीनी को हिरासत में लिया गया तो वो अपने भाई के साथ थी। महसा अमीनी नाम की महिला की पुलिस की हिरासत में ही मौत हो गई थी। मौत के बाद से देश में मोरालिटी पुलिस व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। ईरान प्रशासन ने प्रदर्शन को दंगा करार दिया और सख्ती से निपटने की कवायद शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रदर्शन हिजाब को लेकर हुई सख्ती और पुलिस की ज्यादती को लेकर शुरू हुए थे, लेकिन इसमें धीरे धीरे बेरोजगारी, गरीबी, गैर बराबरी, अन्याय और भ्रष्टाचार के मुद्दे भी शामिल हो गए। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार मोरालिटी पुलिस व्यवस्था क्या है, इससे लोगों को दिक्कत क्यों है, इसकी शुरुआत कब हुई और इसे भंग करने की घोषणा के बाद अब क्या हालात बदलेंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले समझते हैं कि मोरालिटी पुलिस व्यवस्था क्या होती है। दरअसल मोरालिटी पुलिस ईरान की पुलिस व्यवस्था में एक विशेष हिस्सा है। इसका काम इस्लाम से जुड़े कानून और इससे जुड़े ड्रेस कोड को लागू करना है। हालिया मामला भी इससे ही जुड़ा था। इस्लामिक कानून और ड्रेस कोड लागू करने की सख्ती अब विरोध की बड़ी वजह बनती जा रही है। इसीलिए इस व्यवस्था के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। यही वजह है कि अब मोरालिटी पुलिस व्यवस्था को भंग किया जा रहा है। अब चलिए बताते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। दरअसल इस्लामिक क्रांति के बाद 1979 में ईरान में अलग अलग तरह से मोरालिटी व्यवस्था को लागू किया गया, लेकिन एक हिस्सा सबसे ज्यादा चर्चित हुआ, जिसे गश्त-ए-इरशाद के नाम से जाना गया। यही ईरानी पुलिस व्यवस्था का अहम हिस्सा बना। इसका काम महिलाओं को हिजाब पहनाने पर सख्ती बरतने के साथ इस्लामिक कानूनों को लागू करवाना रहा है। आधिकारिक तौर पर 2006 में इसका गठन हुआ और सख्ती से काम करना इस पर शुरू किया गया। सिर्फ हिजाब ही नहीं, बल्कि गश्त-ए-इरशाद ये भी सुनिश्चित करता है कि महिलाएं छोटे कपड़े या फटी जीन्स ना पहने और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े का ही इस्तेमाल करें। आधिकारिक तौर पर 2006 में इसका गठन हुआ और सख्ती से काम करना शुरू किया गया। लेकिन सिर्फ हिजाब ही नहीं, बल्कि गश्त-ए-इरशाद ये भी बताता है कि महिलाएं छोटे कपड़े या फटी जीन्स ना पहने और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े का ही इस्तेमाल करें। ये संगठन न्यायपालिका और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़े पैरामिलिट्री फोर्स बासिच के साथ तालमेल बिठाते हुए काम करता है। कुछ महीनों पहले महसा अमीनी की मौत के बाद इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग ने जोर पकड़ी थी। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस कदम से कितना बदलाव आ सकता है। दरअसल देश भर में मोरालिटी पुलिस व्यवस्था का विरोध बढ़ने पर रविवार को ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जफर मोंटेज़ेरी ने कहा कि अब इस व्यवस्था को भंग किया जा रहा है। एक धार्मिक कार्यक्रम में उनसे इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मोरालिटी पुलिस का नियंत्रण देश के गृह मंत्रालय के पास है, ना कि न्यायपालिका के पास। इस व्यवस्था का न्यायपालिका से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घोषणा से पहले ईरान की संसद में मोंटेज़ेरी ये भी कह चुके हैं कि महिलाओं को हिजाब पहनना कितना जरूरी है, इसके कानून पर दोबारा विचार करना चाहिए। इस घोषणा के बाद ईरान के लोगों का मानना है कि भले ही इस व्यवस्था को भंग किया जा रहा हो, लेकिन इस्लामिक कानूनों को लेकर जो सख्ती बढ़ती जा रही है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर ईरान में वाकई में मोरालिटी पुलिस व्यवस्था को भंग किया जाता है तो इसे प्रदर्शनकारियों के संघर्ष की जीत कहा जाएगा। हालांकि पुख्ता तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि इसके भंग होने से ही हालात बदले जाएंगे। अब इसके आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारे वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।